किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। मैं प्राकृतिक किसान राहुल अवस्थी बुंदेलखंड प्राकृतिक विद्या फार्म से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं देख रहे हुए हम अपने फील्ड पे हूं, फार्म पे। और समस्या किसानों की जो आती है, फेंसिंग करता है किसान जानवरों से बचाने के लिए। अन्ना प्रथा बहुत है। अन्ना प्रथा मेन अन्ना प्रथा किसी और का नहीं है, किसानों का ही अन्ना प्रथा है। जो किसान जानवर रखते हैं उनको आप छोड़ देते हैं। जब तक दूध दे रही है तब तक तो ठीक है, इसके बाद आप उन्हें खुला छोड़ देते हैं। ये किसान की खुद की समस्या है, खुद समस्या पैदा करता है। तो उसको बचाने के लिए अधिकांश फेंसिंग का प्रावधान रखा गया है। कुछ सरकार भी योजनाएं देती है, अनुदान देती है। तो फेंसिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम जो है फसल को नहीं बचा पाते। और इस समय स्थिति ये है कि रात दिन किसान जग कर अपनी फसलों की रखवाली कर रहा है। अगर वो आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए सो गया तो बाद में पता चलेगा उसकी फसल पूरी चौपट हो गई। तो जानवरों के बचाने के लिए हम लोग अपने यहाँ फेंसिंग रखते हैं। तो फेंसिंग करने के बाद हम किसानों को ये सलाह देंगे कि उनके किनारे किनारे, जैसा कि आप देख रहे हैं, सागौन लगा हुआ है और सागौन के बीच बीच में करौंदा लगा हुआ है। तो एक प्रकार से ये बाड़ का काम करती है। अभी तो ठीक है, आपने फेंसिंग लगा दिया, तो आगे चल के ये फेंसिंग को सपोर्ट दिए रहती है। तो हमेशा आप जब भी अपने खेत के आसपास देखें तो थोड़ा सा देख ले हैं आप, मेड़बंदी भी है। मेड़बंदी से क्या है कि अगर किनारे किनारे मेड़बंदी करा दिया है, इससे ये लाभ होता है कि जो आपका खेत का पानी है, वो खेत का पानी खेत में ही रहेगा, दूसरी जगह बह के नहीं जाएगा। तो आपका जो उपजाऊ ज़मीन रहती है, क्रीम रहती है, जिस प्रकार दूध में जो है मलाई रहती है, मलाई उबाल आने पर मलाई निकल जाती है, इसी प्रकार खेत में भी उपजाऊ ज़मीन ऊपरी लेयर में रहती है। तो वो निकल ना पाए, इसके लिए हमने ये मेड़बंदी किया था। मेड़बंदी से जो है खेत का पानी खेत में ही रुके। और हमारे बुंदेलखंड के सम्मानीय पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी हैं, जिनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। उनका भी एक मैसेज है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। ये बहुत ही उपयोगी है हम लोगों के लिए, उनका संदेश, और ये पूरे भारत में लागू हुआ है। उसको देखते हुए लगभग 7-8 साल पहले मैंने भी उनसे मिला हुआ था, पद्मश्री आदरणीय उमाशंकर पांडे जी से। तो उन्होंने हमें सलाह दिया था कि आपकी ज़मीन उपजाऊ नहीं है, ककड़ीली ज़मीन थी। तो जब से ये मेड़बंदी चारों तरफ से हमने करवा दिया है, तब से कुछ धीरे धीरे जो है हमारे भूमि में सुधार आना शुरू हुआ है और ज़मीन उपजाऊ बन गई है। क्योंकि वो जो क्रीम बह के निकल जाती थी, अब वो बह के बाहर नहीं जा पाती। इससे क्या है कि सभी किसानों के एक मैसेज है कि आप अपने चारों तरफ मेड़बंदी जरूर करिए। मेड़बंदी से बहुत लाभ है, आपकी ज़मीन उपजाऊ बनी रहेगी। अन्यथा वो जितनी क्रीम है बारिश में पूरी बह के बाहर निकल जाती है। तो उस क्रीम को आप बहने न दें, खेत का पानी खेत में रहने दें, जिससे आपकी क्रीम जो उपजाऊ ज़मीन है वो आपके खेत में ही रहे। और मेड़बंदी करने के पश्चात आप लोग जो है देख रहे हैं, करौंदा और सागौन जो भी आप फसल लगाना चाहे, वो पेड़ पौधे लगाना चाहे, वो अब लगा सकते हैं। इससे क्या है कि आप एक्स्ट्रा आपकी कमाई सागौन से भी हो सकती है। करौंदा लगा हुआ, करौंदे से करौंदा के फल भी मिलते हैं, इसको आप बेच के मार्केट में आप उससे अर्निंग, आय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चारों तरफ आगे चल के जो हमने जाली लगाई थी, इसको सपोर्ट मिलेगा। आगे चल के अगर ख़राब भी हो जाती है तो ये करौंदा लगा हुआ है, सागौन लगा हुआ है, इससे एक सपोर्ट बना रहेगा, इससे जानवर अंदर नहीं घुस सकते। तो इससे, और दूसरा ये विकल्प है सागौन, और दूसरा हम मुनगा भी लगाए हुए हैं, देख रहे हैं किनारे किनारे। तो मुनगा से भी हमें लाभ है। मुनगा की पत्तियाँ बिकती हैं, मुनगा के फल भी बिकते हैं और अच्छे रेट पे बिकते हैं। अब धीरे धीरे रुझान मुनगा की ओर किसानों का जा रहा है। तो इससे क्या है कि बेनिफिट ये मिलता है कि किनारे तो हमारा उपयोग होता नहीं है, तो किनारे किनारे अगर हम पेड़ फल लगा देते हैं, फल और पौधे लगा दो आप, या तो जो है सागौन लगा दो, करौंदा लगा दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे फेंसिंग भी होती है और आपका फल भी मिलता है, अर्निंग भी होती है। अब हमें जैसे सागौन लगा हुआ है, सागौन से काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती है, इसको हम काट के बेच भी सकते हैं। और दूसरा, जैसे हम कहीं मचान बनाते हैं या झोपड़ी बनाते हैं, तो उसमें भी हम सागौन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये
या तो उसके उसमें सपोर्ट करता है, उसके काम में लकड़ी आ जाती है, तो हमें कहीं बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। तो आप लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जो मेड़बंदी है इसको भी आप लागू करिए, क्योंकि किसान के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, जरूर लाइक कमेंट्स करके सब्सक्राइब करके बताइएगा। जय श्री राम।